students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग कि बच्चों हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. हम बच्चों पे जो है डिविजिबिलिटी रूल्स जो है अप्लाई करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे बच्चों. हम HCF एंड LCM सीखेंगे बच्चों बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिविजन मेथड. लेट्स फॉर्म अप स्टूडेंट्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? जब हम बच्चों दो नंबर्स को व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ईच ऑफ द नंबर्स, हर एक नंबर हमारे क्या होगा बच्चों? फैक्टर होगा उस प्रोडक्ट का. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हमारा 30 है. ये हमारे क्या है बच्चों? 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 30 ये सभी हमारे क्या है बच्चों? दीज ऑल आर द फैक्टर्स. इन अदर वर्ड्स बच्चों, जो नंबर हमारे उस दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे विदाउट एनी रिमाइंडर स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर. नाउ 30 को जब बच्चों मैंने 1 से डिवाइड किया, दैट इज 30. 2 से, 3 से एंड 5 से, तो मैम ये हमारे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर स्टूडेंट्स. एवरी नंबर हमारा क्या होता है बच्चों? इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही फैक्टर होता है. 1 जो है बच्चों वो हमारा फैक्टर होता है ऑफ एवरी नंबर. एवरी फैक्टर जो होता है बच्चों वो हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर होता है किसका? किसी गिवन नंबर का. एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स बच्चों, जितने भी हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं बच्चों? काउंटेबल होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं नंबर में, आप उन्हें गिन सकते हैं. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर वो हमारे क्या होता है बच्चों? लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर हमारा होता है. द नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, जो हमारे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी गिवन नंबर के, वो हमेशा हमारे इवन होते हैं. लेट्स लुक एट द कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स. कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन नंबर्स अमंग द फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स. कि बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स लिए मैंने, उनमें जो हमारे फैक्टर्स आते हैं कॉमन, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? दे आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स. ये हमारे क्या बच्चों? फैक्टर्स ऑफ 24 है मैम, ये हमारे 18 के फैक्टर्स हैं, और ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों? इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं. नाउ लेट्स लुक एट द मल्टीपल स्टूडेंट्स. मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर्स जिनको हम बच्चों एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, जिनको हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 5 into 1, 5 into 2 एंड सो ऑन अप टू. तो मैम ये मल्टीपल्स हमारे क्या हो गए 5 के? 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स. एवरी नंबर जो होता है बच्चों, हर नंबर हमारा मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ है. द नंबर ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट होते हैं. आप किसी के मल्टीपल्स को जो है फाइनाइटली नहीं गिन सकते हैं. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, हर जो बच्चों किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट ऑफ द नंबर, कि बच्चों वो उस नंबर से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा. लेट्स लुक एट द कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट्स. द नंबर्स हुज मल्टीपल्स, जिसके मल्टीपल्स हमारे बच्चों कॉमन होंगे, या 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे, उनके हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड कॉमन मल्टीपल्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फाइंड द, हमें कॉमन मल्टीपल निकालने बच्चों 2 and 3 के, तो हमने क्या किया मैम? 2 के मल्टीपल्स लिखे एंड वी राइट द मल्टीपल ऑफ 3. नाउ यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए बच्चों? वेरी गुड मैम, 6, 12, 18 ये सभी हमारे क्या है? कॉमन मल्टीपल्स है. नाउ लेट्स लुक एट इवन एंड ऑड नंबर स्टूडेंट्स. अ होल नंबर जो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 2 से, दैट इज कॉल्ड अ वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ऑल दोज होल नंबर्स जो हमारे इवन नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी गुड मैम ऑड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. लेट्स लुक एट सम फैक्ट स्टूडेंट्स. ऑल नंबर्स जिसमें हमारा बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं हमारे वंस प्लेस पे, वो सभी हमारे क्या होते हैं बच्चों? इवन नंबर्स होते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स. नंबर्स जिनके हमारे एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. मतलब जिसमें हमारे मैम 2 ही फैक्टर होंगे, एक वो नंबर खुद और एक 1, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी हमारे क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स है. 9 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि मैम उसके हमारे 3 फैक्टर्स है, दैट इज 1, 3 एंड 9. नाउ नंबर्स दैट हैव 3 और मोर फैक्टर्स बच्चों, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? वेरी गुड कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 दे आर कंपोजिट नंबर्स. ना ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स 1 जो है वो ना हमारा प्राइम होता है एंड नीदर अ कंपोजिट नंबर. 2 जो है बच्चों हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है एंड 4 हमारा क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है. लेट्स स्टार्ट विद द को प्राइम नंबर स्टूडेंट्स. को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं बच्चों, हम 2 नंबर्स को को प्राइम तब कहेंगे इफ़ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि बच्चों जिनमें हमारा 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 25 हमारे क्या है बच्चों? वेरी गुड को प्राइम नंबर्स है. फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे क्या बच्चों? 1, 2, 4, 25 के फैक्टर्स 1, 5, 25. तो मैम इनमें हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, सो दे आर को प्राइम नंबर्स. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके प्राइम नंबर्स भी हों. नाउ लेट्स लुक एट द ट्विन प्राइम स्टूडेंट्स. ट्विन प्राइम क्या होते हैं? अगर हमारा डिफरेंस जो है 2 प्राइम नंबर्स के बीच का, दैट इज 2, देन हम उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? दे आर सेड टू बी ट्विन प्राइम. फॉर एग्जाम्पल 5 and 7 क्या है बच्चों? हमारे ट्विन प्राइम है.
लेट्स लुक एट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स टू चेक वेदर, हमें बच्चों क्या चेक करना है कि हमें कोई गिवन नंबर है उसे हम कैसे चेक करेंगे कि वो किसी सर्टेन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वी नीड नॉट टू डू कंप्लीट डिवीजन, आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्विक और शॉर्ट टेस्ट है बच्चों डिविजिबिलिटी के, वो देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द डिविजिबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स, हम किसी नंबर को डिविजिबल बाय 2 कहेंगे इफ उसके वंस प्लेस पे बच्चों हमारे 0 या फिर कोई इवन नंबर है, दैट इज 2 4 6 8 है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैम वंस प्लेस पे 4 है, सो इट हैज 4 इन द वंस प्लेस, सो मैम ये डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल बाय 3 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैम अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर उसका मैम डिजिट्स का सम अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। सम कितना है बच्चों, मैम सम इज 9, सो डिविजिबल बाय 3। सम कितना है बच्चों 21, सो मैम डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इफ डिजिट्स एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, अगर आपकी बच्चों वो दोनों डिविजिबल है 4 से, तो हमारा या फिर नंबर के एंड में बच्चों 2 डबल जीरोस है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैम 32 इज डिविजिबल बाय 4 एंड एंड में डबल जीरो है बच्चों, वंस प्लेस में भी टेंस प्लेस है, सो मैम दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि आपकी डिजिट्स जो है वंस प्लेस पे अगर वो आपकी 0 है और मे बी इट इज 5 दैन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैम वंस प्लेस पे 5 है, इसमें वंस प्लेस पे 0 है, सो दे आर डिविजिबल बाय 5। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6 स्टूडेंट्स, मैम एक नंबर को हम तभी कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 6 अगर सबसे पहले तो वो इवन होना चाहिए एंड दूसरा क्या कि मैम उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब मैम वो नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करे और 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करेगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे कि वो डिविजिबल बाय 6 है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैम ये नंबर हमारा इवन नंबर है, जब हमने सम किया 24 है, तो मैम ये हमारा डिविजिबल बाय 6 है क्योंकि दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी एंड इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9 स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 हम तब बोलेंगे बच्चों अगर सम ऑफ द डिजिट्स हमारा क्या है बच्चों इज डिविजिबल बाय 9 है। तो मैम जब हमने सम किया तो कितना है 27, मैम इट इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या होता है बच्चों हमारा, मैम अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 अगर उसके हमारी वंस प्लेस पे क्या होगा बच्चों, वेरी गुड 0 होगा, तो सो मैम वंस प्लेस पे 0 है, इट इज डिविजिबल बाय 10। लेट्स लुक एट मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं बच्चों। 8 के डिविजिबल हम कब बोलेंगे, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट, जो हमारा नंबर बना है बच्चों अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी क्या है बच्चों, वो अगर हमारी 0 है या फिर वो जो तीनों डिविजिबल है 8 से, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 स्टूडेंट्स। सो मैम 584 इज डिविजिबल बाय 8। सिमिलरली मैम एंड में 3 zeros हैं, सो दे बोथ आर डिविजिबल बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहता है बच्चों, दैट इफ सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेस इज इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट्स इन द ऑड प्लेस, कि मान लीजिए बच्चों आपका जो सम है इवन प्लेसेस की डिजिट्स का एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस की डिजिट का डिफरेंस अगर या तो आपका क्या है बच्चों 0 है या फिर दोनों का सम जो है वो आपका क्या है बच्चों डिविजिबल बाय 11 है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर स्टूडेंट्स। मैम हमने यहाँ पे इवन ऑड प्लेसेस मार्क किए बच्चों। अब ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम कितना 23, इवन का मैम 23, तो इसका मतलब ये दोनों हमारी सेम है तो डिविजिबल बाय 11 है। दूसरे में मैम इवन प्लेसेस का सम हमारा कितना है बच्चों 18 है, ऑड प्लेसेस का कितना है मैम, ऑड प्लेसेस का हमारा 29 है और जब हमने डिफरेंस किया तो कितना है बच्चों 11, सो मैम दिस इज डिविजिबल बाय 11। नाउ मेकिंग अ नंबर डिविजिबल, कि बच्चों व्हेन अ नंबर अगर हमारा कोई नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है बाय अ गिवन नंबर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, वी कैन सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर। आप जो है उस नंबर में से उसके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा वो गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि हम इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें बच्चों जिससे हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाए। तो मैम हमें पता है कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो उसका मतलब उसको कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मैम व्हेन वी डिवाइडेड द होल नंबर बाय 8, तो रिमाइंडर कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम, रिमाइंडर इज 3। तो हम क्या कर सकते हैं मैम, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, जस्ट कंटेम्पलेट, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अगर मैम हम उस नंबर में से जो है 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 8। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड बाय 3 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो मैम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 3 दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। लेट्स गो एक्सरसाइज 6 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, हमें फैक्टर्स निकालने हैं इन नंबर्स के। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, 1 2 3 4 6, वेरी गुड, एंड 12। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट HCF स्टूडेंट्स। HCF क्या होता है मैम, जो हमारा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, उसके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 24 के फैक्टर्स हैं ये सब हमारे, एंड मैम ये सभी हमारे 36 के फैक्टर्स। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों, जो इनका कॉमन फैक्टर है, वेरी गुड मैम, 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग दिस। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 12, और HCF जो है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हम इसे बोलते हैं।
लेट्स लुक एट द प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। जब व्हेन अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की जब बच्चों हम किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल हमें 30 को लिखना है बच्चों, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा मैम 2, 3 एंड 5 इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं। सो 2 × 3 × 5 हमारा क्या होगा, इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स। नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, कि हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। सो सबसे पहले मैम वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर हम उसे डिवाइड करेंगे उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से, फिर हम दोबारा डिवाइड करेंगे एंड अभी हमें ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमें क्वेश्चन नहीं मिल जाता एज अ प्राइम नंबर। लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमने क्या किया बच्चों, मैम 2 से डिविजिबल है तो हमने 2 से किया। अब मैम 90 पे आके 45 पे आके हमें पता चले 2 से डिविजिबल है, फिर ये किससे है मैम 3 से है, देन 5 से। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बच्चों हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली मैम हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन उस गिवन नंबर का, देन हम प्रोडक्ट कर देंगे उसके सारे कॉमन फैक्टर्स का जो हमें मिले हैं, देन देयर प्रोडक्ट वो हमारा क्या हो जाएगा मैम, उनका प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा उन गिवन नंबर्स का। फॉर एग्जांपल एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। सबसे पहले मैम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या 18 का, देन 24 का। अब इनमें कुछ कॉमन प्राइम फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, यस मैम 2 × 3 है, इसमें भी 2 × 3 है। सो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड मैम 6। नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स एचसीएफ 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का वो हमेशा क्या होगा बच्चों, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों 96, 144 एंड 256 का। मैम 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, 144 की एंड 256 की, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया मैम, इसमें हमारा 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है एंड अगेन 2 एंड अगेन 2, 4 टाइम्स 2 कॉमन है। सो मैम 16 क्या है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है दिस ऑफ दिस एचसीएफ। अब कई बार बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ ये लार्ज नंबर्स के लिए बच्चों आपकी जो है कन्वीनियंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर्स के लिए वी फाइंड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से जो है बच्चों एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ बिग नंबर स्टूडेंट्स। ग्रेटर नंबर के लिए हम क्या करते हैं मैम, स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करेंगे बच्चों, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो आपका नेक्स्ट डिविजर की तरह ट्रीट होगा, और जो आपका डिवाइजर था बच्चों फर्स्ट वाला वो हमारा क्या बन जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा। और आपको इस मेथड को तब तक करना है बच्चों जब तक आपका रिमाइंडर वेरी गुड 0 ना आ जाए। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 टू अंडरस्टैंड इट बेटर स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 512। सो मैम सबसे पहले हमारा 512 डिवाइजर हो गया, 120 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर क्या 32। अब ये हमारा क्या बन गया बच्चों, डिवाइडेंड बन गया। अब मैम ये 24 हमारा क्या बन गया बच्चों, वेरी गुड मैम डिविडेंड बन गया, एंड 32 डिवाइजर बन गया। फिर मैम 8 हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या बन गया, डिवाइजर, एंड 24 हमारा क्या बन गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम डिवाइडेड। नाउ अब बच्चों इसमें लास्ट डिवाइजर कितना है मेरा, वेरी गुड मैम 8 है। सो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों, जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा दैट विल बी द एचसीएफ। सो एचसीएफ इज 8। नाउ इन एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमने क्या किया है मैम 125, 575 एंड 830 को किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, मैम सबसे पहले 125 एंड 575 को किया, देन रिमाइंडर आया 75, फिर उसको हमने इससे किया, फिर रिमाइंडर आया 50, देन उसको 75 से किया, देन 25 को 50 से। अब इन दोनों का एचसीएफ हमारा कितना है मैम 25। अब बच्चों हमने क्या किया है मैम 25 को हमने 830 से डिवाइड किया है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना है, वेरी गुड मैम एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 5 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6 भी स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, आपको जो है इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने, किसके 40 के एंड 60 के। तो ये कितने कितने हो जाएंगे बच्चों मैम 1 2 3 1 2 4 एंड 5। उसके बाद कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों मैम, इसमें हमारा हो जाएगा 10 20 40। इसमें हमारे कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों मैम 1 2 3 देन 5 देन 6 देन 12 देन 10 देन 20 देन 60 एंड मैनी मोर। तो इसमें से कॉमन कौन से हो गए बच्चों, वेरी गुड मैम 1 2 5 10 20। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the LCM or least common multiple of two numbers. वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, smaller than is a smaller number that is a multiple of all numbers। कि बच्चों वो smaller number जो हमारा सारे numbers का multiple होता है। Let us consider 4 and 6। 4 and 6 के multiples लिखे बच्चों हमने, तो मैम इसमें हमारे बच्चों 4 के multiples कौन से हैं मैम, these are the multiples of 4 and these are the 6 multiples of 6। अब इनके common multiples क्या हो गए बच्चों, very good मैम 12 24 36 and so on। तो lowest common multiple कौन सा होगा बच्चों, very good students मैम इनमें से लोएस्ट हमारा कौन सा है 12 है। सो एलसीएम हमारा क्या आ गया बच्चों 12 आ गया, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल कोई बच्चों हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द एलसीएम।
लेट्स लुक एट हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से बच्चों हम कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो दिस मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें बच्चों हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं हम प्राइम फैक्टर्स के ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, देन हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इन द स्टेप 3 वी मल्टीप्लाई दीज कलेक्टेड फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो प्रोडक्ट आता है दैट इज आवर रिक्वायर्ड एलसीएम। इन एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम निकालना है 40, 14 एंड 64 का। सो व्हेन वी डिड द प्राइम फैक्टराइजेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 कितनी बार आया बच्चों, मैम 6 टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 मैम 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 कितनी बार आया बच्चों, मैम 1 टाइम। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, 960 इज द एलसीएम। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन, कि बच्चों हमें एलसीएम को डिवाइड करके कैसे निकाल सकते हैं। नाउ डिवाइड द गिवन नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टर नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, प्राइम नंबर से उन्हें डिवाइड करना है, जो उनका एटलीस्ट 2 नंबर का आपका जो है वो बच्चों क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन। नाउ उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो क्वोशिएंट और जो अनडिवाइडेड नंबर आएगा उसको हम सेकंड रो में लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे उन नंबर्स को एंड फिर वो हमारा जो है कुछ 2 नंबर्स का जो है कॉमन होना चाहिए। देन वी विल राइट द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट लिखेंगे बच्चों, देन अनडिवाइडेड नंबर्स को अगेन इन द थर्ड रो वी विल राइट एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस बाय डिवाइडिंग अ प्राइम फैक्टर, जो बच्चों हमारा एटलीस्ट 2 डिजिट से डिविजिबल हो। और फिर बच्चों आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ पे कोई प्राइम फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होगा 2 नंबर्स में, एंड देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों सारे डिविजर्स को एंड जो हमारे नंबर से लास्ट रो में उनको, एंड जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों that is our LCM. Now let's look at example number 2 students. Example number 2 में हमें क्या बोला गया बच्चों, we have to find the LCM of 36, 48 and 96 students. तो मैम सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया एंड हमने 2 से डिवाइड करते गए। अब मैम कोई भी कॉमन ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, सो हमने 3 से किया। सो मैम दिस इज आवर, व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर LCM. सो LCM इज 288 स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर स्टूडेंट्स। जब हम LCM और HCF निकालते हैं तो बच्चों हमारे कुछ एक जो है फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर एनी 2 गिवन नंबर्स, कोई बच्चों आपके 2 गिवन नंबर जो भी होंगे आपको, वो हमारे किसके इक्वल होगा बच्चों, LCM इंटू HCF हमारे किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। सो LCM हमारे किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, मैम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। ये बच्चों आपको HCF फाइंड आउट करना है, या LCM आपको पता है, जब आपको HCF फाइंड आउट करना है तो इसमें भी आपकी बहुत हेल्प होती है। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि HCF जो है वो हमारा 2 नंबर्स का कितना है बच्चों, मैम 5 है, LCM 360 है, एक नंबर हमें दे रखा है बच्चों। तो मैम व्हेन वी पुट इट इन द फॉर्मूला, दैट इज LCM इंटू HCF बाय फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर हमारे यहाँ से कितना आ गया बच्चों, दैट इज 45. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 6 स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, वी हैव टू फाइंड द LCM. LCM निकालना बच्चों कैसे, वेरी गुड मैम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा मैम, यहाँ पे हमारा जाएगा 28, दैट इज 2 1 जा 2 2 4 जा 8, देन अगेन 2 देन 7 एंड दिस. अब जब 35 को करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 35 हमारा हो जाएगा 7 5 5 1. तो बच्चों इसका LCM कितना आ जाएगा हमारा, मैम 2 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 7, मैम 7 में हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है, इंटू 5, सो दैट बिकम्स 5 2 जा 10, 140 इज आवर LCM students. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at the mental exercise students. थर्ड मल्टीपल जो है 8 का एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो बच्चों हमारा किसके सम, इसका सम इक्वल है आपका मल्टीपल ऑफ 10 के, ये आपको इसमें बताना है. नाउ लेट्स लुक एट द व्हाट स्टूडेंट्स. स्मॉलेस्ट डिजिट जो हमारी बच्चों इन प्लेस ऑफ स्टार आएगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 782 को, यहाँ पे क्या नंबर आएगा बच्चों जिसको मैं डिविजिबल करूँ 6 से, तो वो हमारा एग्जैक्ट आ जाए. लेट्स लुक एट मैथ्स लैब एक्टिविटी स्टूडेंट्स. हमारा एम क्या है बच्चों, आपको LCM निकालना है 2 या 3 नंबर्स का, से 11 5 और 7 का. आपको मटेरियल क्या चाहिए बच्चों, आपको ग्रिड शीट चाहिए एंड कलर्ड पेंसिल. नाउ प्रोसीजर क्या है बच्चों, आप ग्रिड शीट पे जो है नंबर ग्रिड पे आप सर्कल करेंगे 11 को, मल्टीपल के 11 को रेड से, एंड मल्टीपल ऑफ 5 को आप ब्लू से, एंड मल्टीपल ऑफ 7 को आप ग्रीन कलर से रेड करेंगे. तो बच्चों जो फर्स्ट नंबर जिससे आप तीनों नंबर्स को सर्कल करेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, दैट इज आवर LCM. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again students.